तप सेवा सुमरण के मार्ग पर ईमानदारी से चलने पर और ईमानदारी से दशांश भी निकालने पर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। आखिर क्या कारण है? क्या भगवान साधक की डिमांड पर पूर्ति करता है या वो अपनी इच्छा अनुसार पूर्ति करता है? पहली बात, एक सिद्धांत होता है, दूसरा प्रयोग होता है, और इन दोनों के संयोग से जो परिणाम निकल कर आता है उसे अनुभूति कहते हैं। दूसरी बात, सिद्धांत दिल और दिमाग में होता है जिसे केवल साधक ही देख सकता है, जबकि प्रयोग हाथ से होता है जिसे साधक भी देख सकता है और अन्य लोग भी देख सकते हैं। तीसरी बात, अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग एक तरह का हो सकता है, किंतु जब अनुभूति की बात आएगी तो वो अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार ही आएगी। जैसे कि मंदिर के बाहर कटोरा लिए बैठा एक व्यक्ति के कटोरे में दो अलग अलग व्यक्तियों ने एक एक रुपए का सिक्का डाला। पहले व्यक्ति ने सिक्का ये समझकर डाला कि मेरे प्रभु भिखारी की शक्ल में बैठे हैं और मेरे सामने कटोरा लिए इसलिए बैठे हैं कि वो मुझसे कुछ लेकर मेरा ही कल्याण कर सकें। भगवान मेरे लिए ही भिखारी की शक्ल बनाकर बैठे हैं। जबकि दूसरा व्यक्ति यह समझकर सिक्का डालता है कि ये तो एक भिखारी है, बेचारा है, कुछ देकर दान पुण्य कर लिया जाए। बाहर से देखने में दोनों व्यक्तियों द्वारा सिक्के डालने की क्रिया एक ही जैसी थी, किंतु दिल और दिमाग में भावना और विचार अलग अलग थे। अतः जब परिणाम यानी अनुभूति की बात आएगी तो उस क्रिया के पीछे जो दिल और दिमाग में भावना और विचार था उसके अनुरूप ही आएगी। अब आप समझिए तप सेवा सुमरन के मार्ग पर चलने और दशांश निकालने की बात। तप सेवा सुमरन के मार्ग पर चलना और दशांश निकालना यह एक क्रिया है। रामायण की साधना में सिद्धांत क्या है? दिमाग में भगवान का सहारा और दिल में भगवान का प्यार, यह सिद्धांत है। तप सेवा सुमरन के मार्ग पर चलना और दिशांश निकालना यह प्रयोग है। अब इन दोनों के सहयोग से ही अनुभूति आती है। यदि मूल में भूल यानी दिल और दिमाग में कुछ और लेकिन क्रिया सही, तो वांछित अनुभूति कहाँ आनी? अतः ये ठीक से समझ लें कि सिद्धांत को जानना एक बात है और उसकी अनुभूति होना दूसरी बात। प्रायः हम सिद्धांत जान लेने के बाद भ्रम पा लेते हैं कि हमने उसकी अनुभूति कर ली है। दिमाग में भगवान का सहारा और दिल में भगवान का प्यार होना ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का जानना एक बात है और उसकी तप सेवा सुमरन की साधना करना तो दूसरी बात है। हो सकता है कि आपका प्रयोग सही हो, किंतु रामायण का सिद्धांत दिमाग में भगवान का सहारा और दिल में भगवान का प्यार में कोई गड़बड़ी हो। मैं श्री रामचरितमानस को एक सच्ची किताब मानता हूँ और उसमें दिए गए सिद्धांत और उनके प्रयोग निश्चित सफलता लाते हैं। मेरा ये विश्वास पूरी कल्पना नहीं है, बल्कि मेरा अपना निज अनुभव एवं अपने सह साधकों के ऊपर उन सिद्धांतों का प्रयोग करने के बाद
जो जीवन में परिवर्तन आया है, उसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सिद्धांत सही है। हम प्रायः कहते तो रहते हैं कि हमें भगवान का पूरा भरोसा है, परंतु उस सच्चिदानंद की शक्ति पाने के लिए हम उसका नहीं वरन पौष्टिक भोजन का सहारा लेने लग जाते हैं। उसी प्रकार हम अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भ्रम तो पाल लेते हैं, परंतु वहाँ जड़ें जमाए बैठी हैं हमारी लौकिक महत्वाकांक्षाएं की मांग। भगवान क्रिया नहीं बल्कि हृदय का भाव देखता है। करत सुरत 100 बार ही एक नौकरानी एक पुरुष की सेवा करती है, उस पुरुष के प्रति प्रेम का प्रदर्शन चाहे जितना करती रहे, परंतु उसके अंदर में सेवा के बदले पारिश्रमिक पाने की चाहत बनी रहती है। जबकि वही सेवा जब पत्नी करती है तो उसके अंदर के किसी कोने में भी बदले में पारिश्रमिक पाने की चाहत बिल्कुल नहीं रहती, वरन पति के प्रेम के वशीभूत ही वह सेवा करती है। और पति भी यद्यपि पारिश्रमिक तो उसे नहीं देता, परंतु अपने स्तर का रहन सहन उसे प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व पत्नी पर न्यौछावर भी कर सकता है। तब सेवा सुमन की क्रियाओं के विषय में भी ऐसा ही है। इसलिए अनिवार्य है कि सत्य के सिद्धांतों को समझकर उनके प्रति अपनी अप्रोच में सुधार करें। अप्रोच यदि सही होगा तो जीवन सर्वांश में सुखी होना निश्चित ही है। एक बात और, भगवान पक्षपात नहीं करता, वो अपनी कृपा सब पर बिना किसी भेदभाव के बरसाता है। उसकी प्राप्ति व्यक्ति की अपनी ग्रहणशीलता पर निर्भर करती है। अब सारांश ये है कि सिद्धांत गलत नहीं है, हर अभियान परिणाम परक होता है। साधना द्वारा यदि पॉजिटिव प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो आत्ममंथन की आवश्यकता है। महामनीषियों का ये कहना है कि सुने या पढ़ें यदि मिनट भर तो उस पर मनन